नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जाट किसके साथ, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल अब इसलिए और खड़ा हो गया है क्योंकि परवेश वर्मा के यहां अमित शाह जाट नेताओं से मिलते हैं और उस मुलाकात के बाद यह सवाल उठने लगता है कि क्या जाट भाजपा से नाराज है, वो नाराज है या नहीं है, एक और दूसरा वहां क्या क्या हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे का इतिहास देखना होगा। वो इतिहास बताएगा कि जाट नाराज हैं तो किससे नाराज हैं, और वोट करेंगे तो किसको करेंगे, और बाहर करेंगे तो किसको करेंगे। ये तमाम चीजें जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में आते हैं जो खड़ा हुआ और जिसके बाद 5 सितंबर 2021 को महापंचायत होती है और उस महापंचायत में एकता का ताना बाना बुना जाता है। और उस ताने बाने के बाद मुजफ्फरनगर और उस तमाम जाट बेल्ट में एक आवाज उठती है कि ये अनर्थ कर रहे हैं लोग, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उस पर ये विपक्ष के अगुआ ध्यान नहीं देते हैं और एक गठबंधन होता है जिसे कहा जाता है सपा और रालोद का गठबंधन। इस गठबंधन के जरिए भाईचारे की कहानी रची जाती है, लेकिन उस भाईचारे की जो पोल है वो खुल जाती है जब जयंत की पत्नी चारू चौधरी का वो ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि अगर आप लोगों को यही करना था तो आप लोगों ने पहले बता दिया होता। चौधरी साहब ने आपसे पूछा था कि अगर आपको हिंदू मुसलमान ही करना है तो मैं दिल्ली में ठीक हूं। मतलब ये ट्वीट बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर सुनिए आगे की कहानी। ठीक क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि गठबंधन हुआ। गठबंधन में सीट भी दी और कैंडिडेट भी दिया। कैंडिडेट कहां दिया? आप देखिए, सीवाल खास में जो है इन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया, समाजवादी का कैंडिडेट हुआ। ये सीट भी देना और कैंडिडेट भी देना, इससे दो बातें हुई। पहली बात तो यह हुई कि जयंत चौधरी के साथ धोखा हो गया। दूसरी बात यह हुई कि जयंत चौधरी इतना क्यों झुक रहे हैं। ये कांग्रेस में भी जा सकते थे, गठबंधन करना था। ये भाजपा से भी गठबंधन कर सकते थे, ये बसपा से भी गठबंधन कर सकते थे, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन क्यों किया? और किया तो इतना झुके क्यों? और जब ये इतना झुके तो संगीत सोम ये बयान दे देते हैं कि चौधरी अजीत सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव ने धोखा किया, अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ धोखा कर रहे हैं। इस तरह की बातें निकल कर आती हैं और ये बातें इसलिए निकल कर आती हैं क्योंकि मामला सिर्फ सिवाल खास सीट का नहीं रहता है। मामला माठ तक पहुंचता है, मुरादनगर सीट तक पहुंचता है, अनूप शहर की सीट तक पहुंचता है। इस तरह की तमाम सीटों पर यह बात उठती है कि क्या रालोद का काडर इस लायक नहीं था कि यहां चुनाव लड़े। और जो रालोद का गढ़ माना जाता है उस गढ़ में क्यों रालोद के टिकट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़े। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हो गया कि ट्रस्ट डेफिसिट है और इस वजह से नाराजगी है। किसमें? जाट में, जो इनका काडर है उसमें, कि हमको इस लायक नहीं समझा गया, ना हमारे लोगों को समझा गया। वो टिकट किसको दे दिया गया? टिकट दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। अब ये एक पूरी कहानी है और उस पर मेरठ के जो वो आदिल हैं उनका बयान सुनिए और कैराना के जो समाजवादी पार्टी के आंखों के तारे उम्मीदवार हैं उनका बयान सुनिए कि तुम यहां 29 हो तो वहां हम 90 हैं। मतलब ये इस आधार पर यह गठबंधन बना था कि रालोद के उम्मीदवार को जाट और मुस्लिम वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम और जाट वोट करेंगे। लेकिन जब कैराना से यह बयान आता है कि यहां तुम 29 और वहां हम 90 हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि वहां मृगांका सिंह जीत रही हैं। मतलब वहां पूरी तरह से जाट और मुस्लिम वोट जो अदला बदली वाला था वो नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से वहीं से यह बात उठती है कि संभवतः यह बात शायद समाजवादी पार्टी को पता थी
कि जाट जहां रालोद का सिंबल देखेगा और रालोद का कैंडिडेट देखेगा वहीं पर वोट करेगा, और जहां उसे रालोद का सिंबल नहीं दिखेगा वहां वो समाजवादी मतलब साइकिल पे बटन नहीं दबाएगा। इसीलिए उन्होंने जब टिकट बंटवारा किया तो टिकट बंटवारे में 40 टिकट भले दिया, लेकिन उसके साथ 8-10 कैंडिडेट भी अपने दे दिए। मतलब वो 28-29 सीट देना चाहते थे, उतनी ही सीट पे रालोद रह गई। बाकी जो 8-10 सीटें ज्यादा मिली, उन 8-10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। और उसके पीछे गणित यही था कि रालोद के सिंबल पर जाट वोट करेगा, बाकी जगह वोट नहीं करेगा। ये जो धारणा है, ये जो अब जब इन लोगों का जो बयान आया कैराना में और मेरठ में, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि इसी टैक्टिस के तहत। और फिर अगर आप पीछे की खबरें देखिए तो 28 सीट देने की बात हो रही थी और ये 40 सीट की बात कर रहे थे, ये मतलब रालोद, और समाजवादी 28 देने की बात कर रही थी। तो जो सीट बटा और सीट पर जो कैंडिडेट आए और फिर जो ये बयान आता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जाट नाराज किससे है? नाराज है इस गठबंधन के ठगबंधन से, इससे नाराज है। एक बात। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं इस पर कि नाराजगी तो स्पष्ट हो गई। दूसरा, कानून और व्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें अभी हमने चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को भी सुना और चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी सुना। उन्होंने इनका एकदम स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे देखते हुए हम भले से भाजपा को नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम जाएंगे वहीं, चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो अखिलेश यादव के समय से लाख गुना बेहतर है। ये एक बड़ी चीज है और ये वहां आम राय है कि साहब रात हो, आधी रात हो, हम आराम से आ जा सकते हैं। और वहां जो भी लोग टहल रहे हैं वो उन सब लोगों के पास यही फीडबैक है, मतलब बातचीत में ही बात निकल कर आ रही है। सवाल ये उठता है कि तब वहां बैठक क्यों हुई? मेरा अपना मानना है कि ये जो वहां बैठक हुई, उस बैठक में एक चीज तो ये पुख्ता की गई कि ठीक है आप रालोद को दीजिए, लेकिन ये जिस तरह की चीजें, जिस तरह के बातें उभर कर आ रही हैं उनसे, मतलब ये जो चाहे कैराना का बयान हो और चाहे मेरठ में जिस तरह का बयान हो, इस तरह के बयान ये बताते हैं कि आगे स्थितियां किस तरह की होने वाली है। तो उसे देखते हुए, और दूसरा जो संघर्ष आपने भी किया और संघर्ष हमने भी किया, आप भी मुगलों से लड़े और हम भी मुगलों से लड़े, हमारा आपका संघर्ष एक है। तो अगर संघर्ष एक है तो एक आक्रांता के को लेकर हमें एक होना चाहिए। इस तरह का जो वहां इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश हुई। और दूसरा, आप देखिए कि जब परवेश वर्मा ये कहते हैं कि जयंत गलत जगह चले गए और दरवाजे उनके लिए खुले हैं और जयंत पर सीधा हमला भाजपा कोई नेता नहीं कर रहा है, तो एक सेंटीमेंट वाला जो हिस्सा है वो उनको भी पता है कि एक सेंटीमेंट है रालोद के साथ। इसीलिए पश्चिम में जब आप टहलिए तो वहां एक चीज जो ऑब्जर्व किया समाजवादी पार्टी ने और उस हिसाब से उन्होंने टिकट बांटा, यही बात वहां सबका कहना है कि रालोद 70, अगर रालोद का सिंबल है और रालोद का सिंबल नहीं है तो 70 उधर, मतलब भाजपा। ये पूरा सिनेरियो है और इस बैठक के जरिए जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी उसे दूर करने और उस समाज तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद थी, जो मैं समझा। बाकी तो जो भाजपा के नेता हैं वो तमाम चीजें स्पष्ट कर ही रहे हैं कि किस तरीके से जो रालोद है या हम कहें कि जो जाट हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी ने एक तरह से छल किया। ये बात वो लोग बराबर कह ही रहे हैं, उनका कहना एक अलग है। और इस बैठक से ये बात समझ में आती है कि ये जो तमाम पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को देखते हुए बैठक हुई और उस बैठक में जो उनकी अपनी समस्या थी उसे सुना गया, उसे दूर करने की कवायद हुई और एक रणनीति बनी जो अब लगता है कि धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।